समय बड़ा बलवान है। समय को जो पहचान गया वो दुनिया में अपने आप कहीं भी सफल हो सकता है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो गई, दुनिया के जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर चले गए। लेकिन जब चिंतन, चरित्र और व्यवहार की बात आती है तो हर घर सुना नजर आता है। नया एक फंक्शन चला है, वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन का मीनिंग पूछ देते, इसमें से 90% को नहीं याद है। और वैलेंटाइन मना रहा है, जा रहा है, गुलाब दे रहे हैं, गुलाब ले रहे हैं। बाप के पैसा पर कितना गुलाब दीजिएगा, अपना तो कुवत अभी है नहीं। युवा की जवानी गरीबी में जा सकती है। हो सकता है कि इस उम्र में 14 से 22 साल के उम्र में आप गरीब हों, लेकिन अगर जवानी से लेकर बुढ़ापा गरीबी में है तो इसका मतलब है कि आपने पूरे जीवन अपने समय का दुरुपयोग किया है और अपने कैरियर को बर्बाद करने की जो कहानी है अपने हाथों से लिखा है। मनुष्य अगर अहंकार रूपी नाव पर सवार हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसके संस्कार रूपी सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है और स्वयं डूब के मरता ही है, अपने परिवार को भी ले डूबता है। आज विद्यार्थी असफलता से नहीं डरा है। लोगों को लगता है कि विद्यार्थी असफलता से डरा है। नहीं, विद्यार्थी अपने आप से डरा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए असफल है। पिता की जवानी संघर्ष में कटती हो, लेकिन बुढ़ापे में दुख नहीं होना चाहिए, इसका आधार यह औलाद डालता है। अभी बताया जा रहा था बी एंड मेक, हम अच्छा बने और दूसरों को भी अच्छा बनाएं। वर्तमान समय की यही मांग है। जितना जल्दी इसको हम सब अपना लेंगे, खुशहाल रहेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है हम अपने अनुसार जी रहे हैं, हमारी दुनिया ऐसी ही है, हम ऐसे ही रहेंगे। ये बात रामायण काल में रावण को भी लगता था। रावण को जो भी समझाने जाते थे, ना ना सब हम ही हैं, ब्रह्मा हम ही, विष्णु हम ही, महेश हम ही। बेचारी पत्नी भी समझाने गई, काहे माता सीता के हरण करके रखे हैं, वो साक्षात जगदम्बा हैं, तुम हमसे अधिक जानती हो। भूप, नर, का नाम कुल रामायण में सुने होइएगा। हम सबको मुट्ठी में रखते हैं। हर संडे को यहाँ से भैया आपको समझाते हैं, बाबू पढ़ाई करो, साधना करो, ध्यान करो ना। यो सब अलगे कहता है ना, हमारा पास मोबाइल है, हम जो चाहते हैं वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो एगो ज्वाइनिंग लेटर का है नहीं, ऑनलाइन मंगा लेते हो, मंगा लेते, वो लोड करवा लेते। देखिए, समय बड़ा बलवान है। समय को जो पहचान गया वो दुनिया में अपने आप कहीं भी सफल हो सकता है, कहीं भी। इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि वर्तमान समय में जिस उम्र में आप हैं, अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती, आपके माँ बाप का पुण्य प्रताप और संस्कार नहीं होता, तो इस गायत्री मंदिर में आप संडे के दिन नहीं होते। अभी कितना बढ़िया बॉर्डर 2 आया है ना जी, कितना बढ़िया आया है। जाकर सिनेमा हॉल में संडे का मजा लेते हैं। कई गो फिल्म आया है, आप लोग तो ज्यादा जानते होइएगा। ये कहीं ना कहीं आपके माँ बाप का पुण्य प्रताप है और उनका संस्कार है और ईश्वर की कृपा है कि रविवार को आप उस जगह पर बैठे हैं जहां करोड़ों नहीं अरबों गायत्री मंत्र का जप हुआ है। यह साधारण पीठ नहीं है, यह जागृत शक्ति पीठ है। शक्ति समझते हैं ना, एनर्जी पढ़ते हैं, ऊर्जा। यह जागृत शक्ति पीठ है। यहां आने वाला हर व्यक्ति, यहां से जुड़ने वाला हर व्यक्ति निहाल होते चला जाता है। कई बार लोग कहता है वातावरण प्रदूषित हो गया है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल बात है भाई, वातावरण जब प्रदूषित होगा तो सांस लेने में तकलीफ होगा कि नहीं? तो ये बताओ, जहां का वातावरण इतना परिशोधित होगा, वहां बैठने से संस्कार बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? ये संस्कार बदलने वाली जगह है। सब्जेक्ट का ज्ञान आपको बाहर मिल सकता है और जम के लीजिए। विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, क्या करने यहाँ आए हैं? सब्जेक्ट का ज्ञान लेने ही आए हैं। लेकिन केवल किताबी कीड़ा बनकर मत रह जाइए। जीवन में भारत की संस्कृति और भारत के अध्यात्म को अगर छोड़ के किताबों के ज्ञान के पीछे उलझ जाइएगा, तो आज देखिए गाजियाबाद में कहने में भी दिल में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है कि माता पिता ने उसको पाला पोसा, कोरियन गेम के लिए
मोबाइल छीन लिया, आपने पढ़ा होगा 12, 14, 16 3 लड़कियां एक साथ 9 ताला से छलांग लगा देती है। आपने माता पिता को भी आज क्या है, माफ करिएगा, हम भी कमाएंगे तुम भी कमाओ, दोनों मिल के कमाएंगे, बच्चे को धनवान बनाएंगे। धनवान बनाने के बजाय अगर चरित्रवान बना दिए, संस्कारवान बना दिए तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे यहां तो कहा गया है पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। पूत अगर सपूत है तो धन को संचय करने की जरूरत नहीं है, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। पूत जब कपूत है तो धन का संचय करिएगा, वो ले जाकर पानी में बहा देगा। आप में से अगर कोई भी युवा अगर 1 रुपये का नशा नहीं करता है, अपने पिता से पूछिएगा कि उनकी अंतरात्मा कितनी प्रसन्न रहती होगी। वो जहां भी रहते होंगे कहते होंगे मेरा बेटा पटना गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुटखा भी नहीं छू सकता है, चाय का भी नशा नहीं है, सिगरेट भी नहीं पी सकता है। और जाके उन माँ बाप से पूछो जिनका बच्चा रात दिन ड्रग्स ले रहा है, ड्रिंक्स कर रहा है, नशा कर रहा है, रात में जैसे जैसे सूर्यास्त के तरफ सूर्य जाते हैं उनका बच्चा घर में दिखाई नहीं देता है, सोचते हैं कि फिर आज पी के आएगा, पता नहीं किसको मारेगा, किसको पीटेगा, किसके साथ अन्याय करेगा, किसके साथ गलत करेगा। यह साधारण बात है कि इस घोर कलयुग में जहां वर्तमान समय में खास करके यंग जनरेशन नशे के तरफ भागता है, हमारा गायत्री परिवार खास करके युवा प्रकोष्ठ से जुड़े हुए भाई बहन रोज सुबह उठ के ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन को सही राह पर लाने का प्रयास करते हैं। और इसी को दिशा देने का काम जो करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करता है पीडीसी। ये 5 दिन का 10 क्लास केवल सब्जेक्ट नहीं है, साइनॉप्सिस नहीं है, कोई लिखा हुआ किताब नहीं है, ये जीवन जीने की कला सिखाता है। ये युवा को कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है इसके बारे में बताता है। आज की युवा पीढ़ी शिक्षा में हम मानते हैं कि बहुत अव्वल हो गया है, साइंटिस्ट बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, पदाधिकारी बन रहा है, यूपीएससी निकाल रहा है, बीपीएससी निकाल रहा है। लेकिन जब इंसानियत की बात किया जाए तो घर में पदाधिकारियों का अंबार बैठा हुआ है, लेकिन बेटा और बेटी के नाम पर आदर्श बेटा और बेटी हर घर में अभाव है, हर घर में अभाव है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से अधिक हो गई, दुनिया के जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पर चले गए। लेकिन जब चिंतन चरित्र और व्यवहार की बात आती है तो हर घर सुना नजर आता है। खोजने पर भी वो औलाद नहीं मिलता जिसके अंदर श्रवण वाला गुण हो, खोजने से भी वो अभिमन्यु नहीं दिखता जो अपने परिवार के इज्जत के लिए चक्रव्यूह में लड़ने के लिए जाए। केवल बहाना बनाता है, भैया हम गरीब हो गए हैं, हमारे जीवन में गरीबी आ गई है। अरे गरीबी कोई बीमारी है जो लाइलाज है, जिसका इलाज नहीं कर सकते। खास करके युवा पीढ़ी में अगर गायत्री की साधना करते हो, गायत्री की साधना यानी सूर्य की साधना, उस दिव्य तेज की साधना, उस प्रकाश की साधना, उस लाइट की साधना, तुम्हारा जीवन कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता है। जिस प्रार्थना को बार बार आप दोहराते हो, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब प्रकाश के सामने बैठ के ये आराधना करता है, और खास करके यंग जनरेशन की है परमात्मा मेरा बुद्धि दुर्बुद्धि में लिप्त है, मेरे जीवन में बुराइयों का अंबार है, मैं गलत रास्ते पर चलता हूं, लेकिन आप तो दिव्य तेज लिए हुए पूरे वायुमंडल के सबसे बड़े सोर्स ऑफ एनर्जी हो। पूरे वायुमंडल का सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? भगवान भास्कर है, सूर्य है। सारे ग्रहों का राजा कौन है? सूर्य है। अगर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार भी मानते हो तो जिसको सूर्य, जिसकी दोस्ती, जिसकी मित्रता, जिसका भाव, जिसका इमोशंस प्रत्येक दिन सूर्य के प्रकाश के बीच में होता हो, क्या उसके जीवन में ग्रह गोचर परेशान कर देगा? वो आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, मानसिक रूप से वो डिप्रेशन में चला जाएगा? नहीं, डिप्रेशन में वही जाता है जो पिता से कह के तो आता है, मां से कह के तो आता है कि जा रहे हैं पटना में, जम के पढ़ाई करेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे, दिल से पढ़ाई करेंगे, जाके बहुत सारा वादा करके आ पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, पटना में आने के बाद ये जो नया पर्व इस सप्ताह शुरू होने वाला है, रोज डे, परपोज डे, नया एक फंक्शन चला है,
वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन का मीनिंग पूछ देते इसमें से 90% को नहीं याद है, और वैलेंटाइन मना रहा है, जा रहा है, गुलाब दे रहे हैं, गुलाब ले रहे हैं। बाप के पैसा पर कितना गुलाब दीजिएगा, अपना तो कुवत अभी है नहीं, ले रहे हैं परिवार का पैसा। कहने पर बुरा लगता है यंग जनरेशन, ये लोग फालतू के बकबक करते हैं ना, तो गुलाब दे के भारत का बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिए हो, है? तुम्हारे पीढ़ी में नाम उजागर हो जाएगा कि एगो था फलाने जिला से आया था, इतना बड़ा सुपरलेटिव डिग्री का भकुआ था कि बाप के पैसा पर गुलाब दिया, लड़की लात मार के चली गई। लिखाएगा तुम्हारा इतिहास। 1000 बार आपको समझाया गया, 1000 बार, कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगी। जिस माँ ने इतना सुंदर तन दिया, जिस पिता ने पुरुषार्थ की कमाई से आपको भोजन करा के तंदुरुस्त बनाया, जिसने रात दिन मेहनत करके अपने तन पर फटे हुए वस्त्र पहने लेकिन कभी अपने औलाद के शरीर पर फटा वस्त्र नहीं रहने दिया, जिसने कई रात गरीबी में भूखे सोया लेकिन एक दिन भी इन बच्चों को भूखे नहीं सुलाया, उसकी खूबसूरती कम है क्या? अगर आपकी कोई वैलेंटाइन बनना है तो आपके मां से बेहतर आपका वैलेंटाइन कौन हो सकता है? अरे समय के साथ परिवार में आप हैं, सफलता जब आपकी कदम चूमेगी, शादी विवाह होगा। कोई व्यक्ति है जो सफल बना हो, शादी करने की इच्छा हो, नहीं हुआ हो? आजकल तक सबका हो जाता है, आपका भी हो जाएगा। लेकिन जिस उम्र में स्काई इज द लिमिट फॉर यू, वो आकाश आपकी ऊंचाई है, जिसको नापने का मौका यही 12 साल, 14 साल, 16 साल से लेके 32 साल है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? तो वीडियो गेम खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? आईपीएल में सट्टेबाजी कर रहे हैं, दिन भर बैठ के T20 मैच, चाहे वो नेपाल इंग्लैंड का हो, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का हो, भारत पाकिस्तान का हो, बैठ के मजा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं। और ये बच्चे कौन है? जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जिन्हें हर महीना इस बात का एहसास होता है कि मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि मकान मालिक को 1 तारीख को रेंट देना है, 10 तक पिता से बार बार फोन करके गुजारिश करते हैं, तब जाकर रेंट आता है। वो टाइम पास कर रहे हैं। इसी मंद बुद्धि बालक लोगों को सद्बुद्धि देने का काम यह गायत्री मंत्र करता है। ऐसे ही मंद बुद्धि बालक लोगों को सन्मार्ग पर चलाने का काम कुमार्ग से हटा के यह गायत्री मंत्र करता है। जिसने सूर्य की आराधना कर ली, उसका भाग और भविष्य दोनों प्रकाशित होता है, दोनों प्रकाशित होता है। उसकी वाणी में ओज और ललाट पर तेज आता है। वो अपने जीवन को एक ऐसी साधना के रास्ते पर डिसिप्लिन तरीके से चलाता है कि वो कभी नहीं कहता मैं गरीब हुआ। युवा की जवानी गरीबी में जा सकती है। हो सकता है कि इस उम्र में 14 से 22 साल के उम्र में आप गरीब हो, जवानी नहीं कहेंगे, बचपना से जवानी तक की सफर कह सकते हैं, गरीबी में हो। लेकिन अगर जवानी से लेकर बुढ़ापा गरीबी में है तो इसका मतलब है कि आपने पूरे जीवन अपने समय का दुरुपयोग किया है और अपने कैरियर को बर्बाद करने की जो कहानी है अपने हाथों से लिखा है। पिता की जवानी संघर्ष में कटती हो लेकिन बुढ़ापे में दुख नहीं होना चाहिए, इसका आधार यह औलाद डालता है, यह बेटा और बेटियों डालती है। इसी को सही दिशा दिखाने का काम पीडीसी करता है। पागल बना हुआ है अलग तरीके से, किसी को सिनेमा का नशा है, किसी को वीडियो देखने का नशा है, किसी को दोस्ती करने का नशा है, किसी को सिगरेट का नशा है। अरे नशा करना है तो अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कार का नशा कर लो, अहंकार उतर जाएगा। इतनी ताकत उसमें है, इतनी ताकत है, तेरा नशा उतर जाएगा अहंकार का। नहीं करता है। अरे अपने आप पर खुश रहो, दूसरे को देखो कि जा रहा है, सिगरेट पी रहा है, अपने आप को थैंक यू बोलो, मेरे माँ बाप ने मुझे जो दिया बहुत दिया। पैसा देता तो खर्च हो जाता, लेकिन संस्कार किसी से खर्च नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐसा उस किसी को देखो कि गलत दिशा में जा रहा है, अपने आप को थैंक यू बोलो, मेरा बाप बड़ा धनवान था, ऐसा संस्कार भर के भेजा कि इस पटना में मैं अकेला रहता हूं फिर भी 8 से 10 घंटा पढ़ाई करता हूं, मेहनत करता हूं, दिल लगाकर मेहनत करता हूं। नहीं, ये सब तुलना क्या करेगा? उसके पिता ने उसके लिए ब्रांडेड जैकेट खरीदा, अरे तू भी खरीद सकता है। और उसके पिता ने खरीदा, तू तो इतने समर्थवान बन सकते हो, तुम दूसरे को पहना सकते हो। तुम ये छोटी छोटी वस्तुओं पर ललायत क्यों होते हो? इसलिए क्योंकि तुमने अपने दायरे को सिमटा लिया, दायरे को सिमटा लिया है, इसलिए तुम उतनी ही चीजों में खुश हो जाते हो। एक बहुत बड़ा फिलोसोफर लिखते हैं,
वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है। वक्त जब आता है ना, बहुतों को झुका देता है। बड़े बड़े जो लोग कहते हैं ये बड़े थे वो बड़े थे, वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। याद रखिएगा, वक्त की मांग पर बहुतों को झुकते देखा है, सूरज को भी पश्चिम में डूबते देखा है। एक समय है जब ये भगवान भास्कर भी पश्चिम में जाकर अस्त हो जाते हैं। अगर चल नहीं सके हम सही रास्ते पर, तो मैं क्या हूं तू क्या है, नाव सहित बीच मझधार में नावी को भी डूबते देखा है। जो कहता है कि हम पार लगा देते हैं, वो भी एक छोटी गलती से बीच मझधार में डूब जाता है। निर्णय आपके हाथ में है कि जहां पर पूरी दुनिया को समेटने की ताकत आपके पास है, वहां अपने आप को आप बेहतर बनाना चाहते हैं साधना से, गायत्री मंत्र से, ध्यान से, कि बस छोटी सी बुराई आपके जिंदगी में आ गई, पूरी जिंदगी को तहस नहस कर जाएगी। अब तय आप करिए कि उन हजारों की झुंड में, कौरवों जैसे भीड़ में, नशा से लेके बुराइयों में लिप्त युवा आपका दोस्त तो होगा, कि ये एक मुट्ठी समाज को बदलने वाले परम पूज्य गुरुदेव के विशेष दूत के रूप में काम करने वाले युवा प्रकोष्ठ के भाइयों के साथ आपकी दोस्ती होगी। तय आप कर लीजिए कि पांडवों के तरफ रहना है कि कौरव के तरफ रहना है। कौरव तो 9 अक्षणी सेना, 100 अक्षणी सेना था। कौरव के पास 100 अक्षणी सेना था, मदमस्त था। 5-6 गो भाई है ना, मार के उलट देंगे। नींदों में दुर्योधन सोचता था, भेटा जाएगा ना रास्ता में काट के फेंक देंगे। कहां चला गया? चला गया। मनुष्य के नाव में मनुष्य अगर अहंकार रूपी नाव पर सवार हो जाता है ना, तो सबसे पहले उसके संस्कार रूपी सद्बुद्धि नष्ट हो जाती है और स्वयं डूब के मरता ही है, अपने परिवार को भी ले डूबता है। अगर गलती से इस नाव पर आप सवार हो गए हैं, आप तो जाओगे ही जाओगे। जब मां की तबीयत बिगड़ेगी और पैसे के अभाव में वेंटिलेशन नहीं मिलेगा, NMCH, PMCH, IGMS, एम्स, कान खोल के सुन लीजिए, और पैकेट में पैसा नहीं रहेगा कि प्राइवेट अस्पताल में ले जाए, तो आपने अपनी जवानी तो बर्बाद ही की, मां को असमय मारने में सहयोगी भी आप ही बनते हो। आप ही बनते हो। इसी को दिशा दिखाने का काम PDC करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। ये युवा को जवान को जवानी सिखा देता है, अनगढ़ को सुगढ़ बना देता है, भटके को राह दिखा देता है। और ये कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको पढ़ के आपको साइनॉप्सिस दिया जाता है। ये मनुष्य के जीवन को सही रास्ते पर चलाने का एक विज्ञान है। ये 5 दिन का जो वातावरण मिलता है, मन स्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। छात्र जीवन में अध्यात्म की क्या आवश्यकता है, योग से निरोग कैसे रहे, ध्यान की कला से अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करे, ये साधारण चीज नहीं है। और हजारों लड़के, 20,000 से अधिक युवा भाई PDC करके केवल अपने जीवन को सफल नहीं बनाए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही राह आज दिखा रहे हैं। हम उन सारे भाई बहनों से निवेदन करेंगे जो PDC नहीं किए हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं, वक्त को मत गवाओ। PDC करो। तुमको जिस सब्जेक्ट से डर लग रहा है, मेरा ये कमजोर है, मेरा वो कमजोर है, तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं, मानसिकता कमजोर है। जिस दिन मानसिकता को मजबूत बना लोगे, तुम्हारा सब्जेक्ट अपने आप मजबूत बनता चला जाएगा। आज विद्यार्थी दुनिया में असफलता से नहीं डरा है। लोगों को लगता है कि विद्यार्थी असफलता से डरा है। नहीं, विद्यार्थी अपने आप से डरा है कि हमसे नहीं हो पाएगा, इसलिए असफल है। जिस दिन वो ठान ले मैं कर लूंगा, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मनोयोग से नहीं किया गया, और जिसने पूरे मनोयोग से किया, सफल बना।